नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई चल रही है ना, पढ़ाई करते रहना है। आज मैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूं। ये इंटीग्रेशन क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था बच्चों। इंटीग्रेशन मतलब होता है कि जब हम एरिया निकालते हैं किसी भी फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच में, तो ये बच्चों क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब एरिया होता है। तो कभी भी आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो चलो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा बेसिक से करने वाला हूं। तो अगर आपको इस वीडियो को देखना है पहले कि मैं इसको क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो आप बिल्कुल देख सकते हो। इस क्वेश्चन का कुछ जरूरी नहीं कि आप इसे सॉल्व करो, ठीक है। पहले आप वीडियो को देख लो कि मैं इसको किस तरह से वेरी वेरी बेसिक से सॉल्व करने वाला हूं। तो बच्चों, ये क्वेश्चन बोलता है फाइंड द एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व y = 3x² + 6x + 7 and the x axis with the ordinates at x = 5 and 10 seconds। ठीक है, सबसे पहले तो हम ग्राफ बना लेते हैं, है ना। समझते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो ग्राफ बनाते हैं। y = 3x² दिखता कैसा है। सो जब x की वैल्यू 0 है ना बच्चों, मैं अच्छा सा बना लेता हूं ये। ठीक है बच्चों, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, समझिए बच्चों, 7 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब हम यहाँ पे ये है ना बच्चों, ये ग्राफ है ना, y = 3x² + 6x + 7, सो x = 0, y = 7 हो जाएगा, है ना बच्चों। x = 1, y = कितना हो जाएगा बच्चों, 7 + 6 13, 13 + 3 16। ठीक है, x = 2, y = कितना हो जाएगा बच्चों, x = 2, y = 2, so 2 to 4, 4 से 12, 12 + 12 24, 24 + 7 31। ठीक है, तो अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। पहले x की वैल्यू 7 होगी, पहले y की वैल्यू 7 होगी, और फिर x की वैल्यू 1 पे और x की वैल्यू 2 पे। 7 + 16, उसके बाद 31। तो ये ग्राफ बच्चों एक पैराबोला बना रहा है, और हमें पता है जब भी x² टर्म आता है वो ग्राफ पैराबोला होता है। तो चलो मैंने इसका ग्राफ बना लिया और ये ऐसे कंटिन्यू आगे होता रहेगा। ठीक है बच्चों, अभी क्या बोल रहा है, x = 5 और x = 10। सो लेट्स से कि ये वैल्यू है ना बच्चों। अब देखो ये ग्राफ मैंने चला गया तो x = 10 पे वैल्यू बहुत ही ज्यादा ऊपर आएगी। तो मैं इस ग्राफ को अच्छे से, मतलब एक उस तरह से ड्रॉ कर लेता हूं जैसे हमें मैथमेटिक्स में जो सॉल्व करनी होगी। तो हमें पता चल गया कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो अब मैं इसको कुछ ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, और मैं मानता हूं मैं कि x की वैल्यू 10 ये है और x की वैल्यू 5 ये है ना। तो अब ये ग्राफ है, अब इसको x की वैल्यू 5 ये है और x की वैल्यू 10 ये है। तो अब हमें बच्चों को बोला है कि x की वैल्यू 5, x की वैल्यू 10 और x एक्सिस और इस ग्राफ के बीच में एरिया निकालना है, मतलब ये वाला एरिया निकालना है। और बच्चों ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, जब हम इस ग्राफ को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है बच्चों, इस ग्राफ को जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट डाल देंगे 5 से लेकर 10 के बीच में, तो वो क्या होगा बच्चों, एरिया दे देगा। चलो एरिया निकालते हैं। सो y = 3x² + 6x + 7 है ना बच्चों। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन अब इंटीग्रेट करने के लिए मैं एक और काम करने वाला हूं जो आपको समझ में आए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। और ये कभी भी आपको जब भी कोई नया क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको ये इस तरह का काम करना बहुत जरूरी होगा। तो लेट्स से मुझे इंटीग्रेट करना है, तो मैंने इस पर्टिकुलर x डिस्टेंस पे
है ना बच्चों। ये डिस्टेंस है x, डिस्टेंस पे एक dx, मतलब dx विथ की एक स्ट्रिप काट ली। dx बहुत ही छोटा है ना, dx बहुत ही छोटा है x पे, तो हमें पता है बच्चों इसका एरिया हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसका एरिया लिख सकते हैं, जो इसका जो विथ होगी, एक मिनट, ये इसकी विथ समझिए, x डिस्टेंस पे जो इसका y आ रहा है, समझिए y डैश आ रहा है ना। तो अब x डिस्टेंस पे जो इसका लेंथ आएगा, मतलब जो इसकी हाइट आएगी, है ना, वो समझिए y आ रही है, और हमें उस y डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? यही हो जाएगी 3x स्क्वायर प्लस 6x, है ना बच्चों, प्लस 7। अब ये इस पर्टिकुलर लेंथ को, है ना बच्चों, अगर हम इसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें, हालांकि ये रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन dx इतना छोटा है कि हम इसे रेक्टेंगल मान सकते हैं, है ना बच्चों। तो रेक्टेंगल का जो एरिया हो जाएगा कितना जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ठीक है, dx। अब अच्छा, ये तो भैया एरिया बन गया है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, सो इंटीग्रेट कर देते हैं। dA इक्वल टू 3x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन प्लस 6x का इंटीग्रेशन dx प्लस 7 dx का इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चों। और प्लस एक कांस्टेंट लगाएंगे, क्योंकि किसी भी इंटीग्रेशन में अगर हम कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा ही तो होता है। सो अगर हम इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर देंगे तो वैल्यू आती है 0। इसीलिए कभी भी जब इंटीग्रेट करते हैं तो एक वैल्यू हम रखते हैं, c रखते हैं, लेकिन हम अभी नहीं रखेंगे, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तब रखेंगे, ठीक है बच्चों। सो एरिया, बट यहाँ पे ऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो आपको रखने की जरूरत भी नहीं है। तो ठीक है, dA का जब इंटीग्रेशन करेंगे आएगा a, 3x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा बच्चों? 3 टाइम्स 3 तो बाहर हो जाएगा, x स्क्वायर है तो पता है बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होता है वैल्यू, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब बाई 3, ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर बाई 2 प्लस 7x, और यहां पे एक कांस्टेंट c रख देंगे हम, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है भैया, c रख दिया हमने। अब ये वैल्यू, एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पे, x क्यूब प्लस 3 टाइम्स x स्क्वायर, है ना बच्चों, प्लस 7x प्लस c, ठीक है। अब x इक्वल टू 5 से लेकर x इक्वल टू 10 के बीच में हमें एरिया निकालना है। तो मतलब हम यहां पे एरिया रख देंगे, मतलब x की वैल्यू 5 और लेके x की वैल्यू 10 तक रखेंगे। सो ठीक है, पहले x की वैल्यू 5 से लेकर 10 के बीच में, है ना, पहले 10 रखेंगे। चलो 10 रखते हैं हम। सो 10 का क्यूब 1000 माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर, 3 टाइम्स 10 का स्क्वायर 100, तो 300 हो जाएगा, प्लस 70 प्लस c, ठीक है, माइनस इस बार 5 का रखेंगे हम लोग, है ना बच्चों। सो इस बार 5 पे रखते हैं, माइनस 5 का क्यूब 125 माइनस, इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, 5 से लेके 10 तक, ठीक है।
125, यहां पे सारे प्लस होंगे, है ना, प्लस 3 टाइम्स 5 स्क्वायर 75, प्लस 7 5 35, और सी तो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है बच्चों, सो इसका मतलब है ये ऊपर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1370 माइनस नीचे के लिए कितनी हो जाएगी 125 प्लस 75 200, 235 प्लस सी। ठीक है बच्चों, अब 1370 में से 235 हट जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, सी तो सी, देखो सी और सी तो खचाक खचाक करके कट जाएगा, है ना। अब 1370 में से 235 कट जाएगा तो बचेगा 1135। सो ये इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो 1135 यूनिट्स, क्योंकि हाँ इसने कोई सी भी तरह की यूनिट्स दे नहीं रखी है, मीटर में है या किस में है, तो 1135 जो होगा वो उसका एरिया आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए 1135 में से 235 जोड़ते हैं तो वही आता है ना, 200 तो 1335 हो जाएगा। यस, क्योंकि एक बार कैलकुलेशन देख रहा था मैं, कि जो मैं माइंड में कैलकुलेशन करता हूँ ना, 1370 में से अगर मैं 235 हटा दिया जाए तो फिर 1135 भी आता नहीं आता, हाँ जी वही आ रहा है ना। तो अब बच्चों ये मैंने कर लिया, अगर आपका भी आंसर ये 1135 आ रहा है तो बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग पक्का IIT और नीट में सक्सेसफुल होने वाले हो। लेकिन जो बच्चे यहां तक नहीं पहुंच पाए हैं उन बच्चों को भी जरा सा भी डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे भी अच्छा कर लेंगे, उनको बस थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उनको थोड़ा सा मेरे सारे थ्योरेटिकल वीडियोस देखने पड़ेंगे और सारे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सो ये आपने तो पढ़ा होगा, अब इसको अप्लाई करना है, जिंदगी में अप्लाई करिए और सीधे IIT में मुझसे मिलिए। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।